अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर वाफियत से होंगे। आप तमाम बच्चों को आपके अपने मैथ चैनल द मैथ विस्परर में बहुत ज़्यादा खुशामदीद। और मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद फयाज मिर्ज़ा आपके साथ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, वी हैव अ स्लोगन। रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं, मैथ से लड़ना है। जी हाँ, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। मैथ से डरना नहीं और मैथ से लड़ना है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा मज़ेदार सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है प्रूव द आइडेंटिटी। आपको एक आइडेंटिटी दी हुई है, तो आपने इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। अच्छा, देखें बच्चों, इसमें आप ये डब्ल्यू टाइप की कोई चीज़ देख रहे हैं। इसको हम कहते हैं ओमेगा। अच्छा, ये इसका नाम तो ओमेगा है, लेकिन इसको हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप मैट्रिक में पढ़ चुके होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसके रूट्स जो होते हैं उसका सम होता है और प्रोडक्ट होता है। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। इसकी दो बड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए। उसके बगैर आप ये सवाल नहीं कर सकते। वो प्रॉपर्टीज क्या है? अब यहाँ पे हमारा वो मौजू नहीं है कि इसकी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम वो पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है वो इस पे बात करेंगे। लेकिन इसकी जो बेसिक दो प्रॉपर्टीज हैं, टू बेसिक प्रॉपर्टीज, वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इस सवाल को आसानी के साथ कर सकें। अच्छा, इसकी पहली बेसिक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, जिसको कि हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की जब बात करते हैं तो ये 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर होता है 0 के। और जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो बच्चों याद रखना है आपने कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू उसमें बराबर होती है 1 की। ये दो बातें आपको याद होना बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। एक हमने बात की सम ऑफ रूट्स की, और बच्चों एक हमने बात की है क्यूब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, जिसमें ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। अच्छा, अब आते हैं हम सवाल पर। आपको एक अदद लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है और एक अदद राइट हैंड साइड दी हुई है। आपसे कह रहा है इसको आप प्रूव कर दें। तो आइए बिल्कुल हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो हमने कहा जनाब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड हम 1 टाइम राइट करने जा रहे हैं। तो ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस, प्लस तो नहीं है, ये 1 है। ये अभी रॉ 1 पे काम कर रहे हैं, हम रॉ 3 राइट करने जा रहे हैं। ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने ऐड करना है। पहले हम एडिशन कर लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ चलेंगे। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा कॉलम 1 आ गया हमारे पास, कॉलम 2 है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर। कॉलम 3 है हमारे पास 1 ओमेगा, और ये आ गया हमारे पास ओमेगा। ठीक है बच्चों, तो पहला काम हम ये करते हैं कि हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा आपस में ऐड होते हैं, ये आपको मालूम होगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑलवेज ऐड विद ईच अदर। इस पर हम बड़ी मुफस्सिल बहस भी कर चुके हैं। मैंने आपको मैपिंग और उसकी एड्रेसिंग सारी चीज़ें समझाई हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो वो पीछे जो कॉन्सेप्ट की वीडियोस हैं उसमें जाके देख सकता है। अच्छा बच्चा जी, अब हमने ऐड करना है भाई, ये है A11 और ये है B11। तो इस वे में हमने मैपिंग की मद में भी देखें तो हम इसकी एडिशन इस तरह करेंगे। तो आइए इसकी एडिशन करते हैं हम भाई। 1 प्लस ओमेगा, फिर उसके बाद आपने ओमेगा में ओमेगा स्क्वायर को जमा कर देना है, यानी कि ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर बच्चों उसके बाद आप ओमेगा स्क्वायर में 1 को जमा कर देंगे, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1। ये आपने रॉ 1 की एडिशन कर ली। अब आइए आप रॉ 2 पे। रॉ 2 में आप देखें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को जमा कर दीजिए। ये आ गया ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर में ऐड कर दीजिए 1। ये आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1। अच्छा बच्चों, अब आपने 1 में ऐड कर देना है किसको, ओमेगा को। तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस ओमेगा। अब मेरे बच्चों हम तीसरे रॉ की तरफ चलते हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा,
अच्छा जी, फिर आपने 1 + ओमेगा² ऐड किया, और फिर मेरे बच्चों आपने इस ओमेगा में 1 को ऐड कर दिया, तो ये हो गया आपका ओमेगा, और साथ में आ गया +1। अब यहाँ तक तो आपने काम कर लिया। अब आगे आप देखिए कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 ओमेगा और ओमेगा² के साथ, ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है इसकी। ठीक है जी, तो आइए इसकी मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कर लेते हैं हम। अच्छा, अब देखें, ये आपका 1 + ओमेगा, ये पहली रो पहला कॉलम, एक ही रो है हमारे पास, और एक ही 3 रो हैं और एक कॉलम, तो 1/1 हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखें ये 1 + ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जनाब। आइए मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 1 + ओमेगा के साथ, फिर आ गया प्लस। अच्छा देखें बच्चों, फिर आपने ओमेगा + ओमेगा² को ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो ओमेगा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ओमेगा + ओमेगा² के साथ। फिर मेरे बच्चों आपने इस ओमेगा² को ओमेगा² + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में हमेशा प्लस की साइन आएगी। ओमेगा² को आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, ओमेगा² और +1 के साथ, और ये आपने दड़वापना बंद कर दिया। अब आप जा रहे हैं जनाब, ओमेगा + ओमेगा² 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई होगा 1। देखिए 1 1, और ये ओमेगा ओमेगा, ये तो आपका एज इट इज आ जाएगा, इसी से मल्टीप्लिकेशन करनी है आपने, और ये आ गया आपका ओमेगा²। अब जो आपके पास रॉज हैं वो यहाँ पर उतारते रहिए, ये हो गया ओमेगा + ओमेगा²। फिर आपके पास है ओमेगा² + 1, ये आ गया ओमेगा² + 1। फिर आ गया आपके पास 1 + ओमेगा, उसको आपने यहाँ पर राइट कर दिया 1 + ओमेगा। अच्छा बच्चों, अब आपके पास तीसरी रॉ आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिए, ओमेगा² + ओमेगा, ये आ गया आपके पास ओमेगा² और +ओमेगा। रॉ 3 का दूसरा एलिमेंट है 1 + ओमेगा², ये आ गया आपके पास 1 + ओमेगा²। और फिर आपके पास बच्चों तीसरा एलिमेंट है ओमेगा + 1, ओमेगा + 1। अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, और सिंप्लीफिकेशन की तरफ अब हम जा रहे हैं। देखें बच्चों, ये जो 1 है ये इस 1 + ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + ओमेगा। अच्छा जी, अब देखिए ये ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया आपका +ओमेगा²। यही ओमेगा आपका जब ओमेगा² से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा³ प्लस ओमेगा² को जब आप ओमेगा² से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा⁴, और प्लस इस ओमेगा² को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा²। अच्छा जी, अब आ जाइए आप रॉ 2 पे। रॉ 2 में देखते हैं हम, ये 1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा + ओमेगा² से, तो ये तो ऐसे ही आ गया ओमेगा + ओमेगा²। अच्छा जी, ये ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया आपके पास ओमेगा का क्यूब। अच्छा बच्चों, अब इस ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपके पास प्लस का ओमेगा। अच्छा भाई बच्चों, अब देखिए ओमेगा² को 1 + ओमेगा से आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ओमेगा² और प्लस ये ओमेगा जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस के बाद यहाँ आ जाएगा ओमेगा का क्यूब। अब सिमिलरली आप देखिए कि आपने 1 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो एज इट इज आ गया। 1 बहुत अच्छा इंसान है, ये किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता, ये अपने आप में ही रहता है। 1 का हाल मिर्जा गालिब के मुताबिक, रिंदे खराबे हाल को जाहिद न छेड़ तू, रिंदे खराबे हाल को, अरे जाहिद न छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी न बेड़ तू। अपने काम से काम रखता है 1, बहुत अच्छा इंसान है, मुझे बहुत पसंद है। ओमेगा को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया हमारे पास ओमेगा। इस ओमेगा को हमने ओमेगा² से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया आपके पास ओमेगा⁵। अच्छा बच्चों, अब हमने ओमेगा² को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया ओमेगा⁵, और ये आ गया प्लस। अब इसी ओमेगा² को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया आपके पास ओमेगा², और ये आपने दड़बे को बंद कर दिया मेरे बच्चों, और ये आ गया आपका बराबर। किसके बराबर आ रहा है भाई, आइए देखते हैं। अच्छा देखिए, अब हमने तरतीब बनानी है। अब तरतीब बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए ये आ गया हमारे पास 1 प्लस, और ये आ गया ओमेगा, तो जनाब ये आ गया 1 और प्लस ओमेगा। देन आप देख रहे हैं ओमेगा² कहाँ कहाँ है आपके पास, ये रहा ओमेगा² और ओमेगा², इन दोनों को आपने ऐड कर दिया मेरे बच्चों, तो ये आ गया आपके पास प्लस का 2 ओमेगा²।
अच्छा बच्चों, अब देखिए आपको मालूम है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब बराबर होता है आपका 1 के। ये रहा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं ओमेगा रेस टू द पावर 4। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूँ, इसकी जरा एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। वहाँ हमारे पास जगह कम है तो हम डायरेक्ट वहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ओमेगा 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब, और ये पावर ब्रेक कर दी। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है और ये आ गया ओमेगा, ये ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया ओमेगा, यानी ओमेगा रेस टू दी पावर 4 किसके बराबर होता है? ओमेगा के। तो यहाँ पर हमने ओमेगा 4 की जगह लिख दिया ओमेगा। अच्छा बच्चों, अब आ जाइए रॉ टू पर। रॉ टू पे हम देख रहे हैं पहले ओमेगा, देखिए ओमेगा और प्लस ओमेगा ये कितने हो गए बच्चों? 2 ओमेगा। ये तो हो गए आपके पास 2 ओमेगा। अच्छा जी, अब देखिए ये ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर, ये कितने हो गए भाई? ये हो गए आपके प्लस का 2 ओमेगा। अच्छा बच्चा, अब देख रहे हैं आप ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब। इस ओमेगा क्यूब की जगह हमने प्लस 1 रख दिया और इसकी जगह पर भी हमने प्लस 1 रख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब आइए रॉ थ्री पर। रॉ थ्री में आप देख रहे हैं एक आपके पास ओमेगा है और ये रहा दूसरा ओमेगा, इन दोनों को जमा कर दिया तो ये हो गया 2 ओमेगा प्लस। फिर आप देख रहे हैं आपके पास स्क्वायर में एक ओमेगा स्क्वायर और ये दूसरा ओमेगा स्क्वायर, तो आपने जमा कर दिया प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। और फिर प्लस, फिर क्यूब भी आपके पास दो हैं, तो ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, तो ये आ गया आपका +1 और ये आ गया आपका +1। अब हम इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और जब इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम क्या देखते हैं भाई? देखें, ये आ गया 1 और ये आ गया आपके पास 1, ये कितने हो गए? 2 प्लस। अच्छा बच्चों, आपने ये ओमेगा और ये ओमेगा, ये कितने हो गए भाई? 2 ओमेगा प्लस। अच्छा बच्चों, अब देखिए ये आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, इसको आपने यहाँ पर लिख दिया। ये हो गया आपका 2 ओमेगा स्क्वायर और दड़वा आपने कर दिया बंद। अच्छा भाई शाहजादो, हरा काम में खरा लेते हैं। अच्छा, अब आ गया आपके पास, देखें ये आ गया 1 और ये आ गया आपके पास 1, ये कितने हो गए जनाब? 2। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये 2 हो गए तो आपके पास, अब हमने ओमेगा को प्लस किया था, ओमेगा स्क्वायर भी तो है ना हमारे पास, यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गए। अच्छा जी, चलने लगा दिया। अब ये आ गया आपके पास 2 ओमेगा, तो ये आ गया प्लस का 2 ओमेगा प्लस। अच्छा बच्चों, अब ये आ गया आपके पास 2 ओमेगा स्क्वायर, इसको आपने यहाँ पर राइट कर लिया। अच्छा भाई बच्चों, तीसरी रॉ पे काम करना शुरू करते हैं। अब तीसरी रॉ में देखिए भाई, ये 1 और ये 1 कितने हो गए आपके पास? 2। ये आ गया 2 प्लस। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 ओमेगा, तो ये आपने लिख दिया यहाँ पर 2 ओमेगा, तरतीब बना लिया आपने, यानी कि अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये आ गया आपका 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ गया बच्चों 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा जी, अब ये बराबर किसके आ जाएगा आपके? देखें इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, 2 आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ गया? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, आपने रॉ टू में भी देखिए, आप रॉ वन में आपने कॉमन लिया 2। अच्छा, रॉ टू में आपके पास क्या कॉमन आ रहा है? रॉ टू में देखें 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर भी आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से भी आपने 2 लिया रॉ थ्री से, तो 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया बच्चों आपके पास। अब आप बच्चों को मालूम है ये प्रॉपर्टी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये सम ऑफ रूट्स होता है, जो कि बराबर होता है किसके? 0 के। तो आइए हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए पुट कर देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू का निशान लगाया हमने और ये आ गया आपका 2 और 2 और 2 एज इट इज आ गया, तो 0। और यहाँ पर भी 0 आ गया आपके पास और यहाँ पर भी 0 आ गया, तो ये 0 का तो मटका बहुत बड़ा है भाई, सब खा गया ये 0 0 और ये आ गया आपके पास 0। और इसके साथ ही आपने प्रूफ कर दिया इसको। क्या प्रूफ कर दिया? कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। राइट हैंड साइड क्या गिवन दी थी आपको? ये रही, एक कॉलम था 0 0 0, आपने वो बनाना था और आपने इसको अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ कर दिया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2.2। दो आपको मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक है ए और दूसरा है आपके पास बी, और दोनों का अगर आप ऑर्डर चेक करें तो इनका ऑर्डर है 3 बाय 3, तो इसकी कंपेटिबिलिटी पॉसिबल है और अपना आराम से मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इसकी। अब आपसे कह रहा है कि दो लॉज हैं, उनको ज़रा प्रूफ कर दीजिए। तो पहला लॉ जो आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो आइए पहले को प्रूफ करते हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब भाई ये क्या होती है? भाई ये होती है कि ए प्लस बी बराबर है बी प्लस ए के। इस इसके मुतालिक ऑर्डर चेंज करना होता है हमने, और ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। साइंस चेंज हो जाती है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। अच्छा जी, अब हमने इसको प्रूव करना है, तो हमने कहा जनाब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं।
लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है बच्चों, आइए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है वी हैव ए प्लस बी, तो आपने ए में बी को प्लस करना है। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं आपके पास 3 4 और -1, 2 -2 0, कॉलम 2 आ गया आपके पास। अच्छा कॉलम 3 है आपके पास 1 5 और -7, इसमें आपने जमा कर देना है। ये तो बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं और आप तो मैट्रिक में तो चीते हो गए होंगे ये कर करके। तो 9 7 और -1, और फिर 4 -8 0, और फिर 6 5 और आपके पास आ गया 3। अच्छा जी बच्चों, अब आपने क्या करना है भाई, इसकी एडिशन करनी है, एडिशन किए देते हैं। चलें जी, ए प्लस बी आपके पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट को एलिमेंट से लड़ा दें, A11 B11 से, A12 B12 से लड़ जाएगा, वही हमारा प्रोसीजर है। 3 और +9 आ गया हमारे पास, तो ये आ गया 3 + 9। फिर उसके बाद आप देखिए 2 + 4, ये आ गया 2 + 4। फिर 1 + 6, ये आ गया आपके पास 1 प्लस, और ये आ गया साथ में 6, दड़वा बंद कर दिया हमने। अब ना कोई आ सकता है अंदर, ना जा सकता है अंदर, ही लड़ाई होगी, दंगल क्लोज्ड। 4 + 7, तो ये आ गया आपके पास 4 + 7। अच्छा बच्चों, माइनस का 2 और प्लस माइनस -8, यानी -2 और -8। देखो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। अच्छा बच्चा, 5 में आपने 5 जमा करना है। अब 5 + 5। अब आ जाइए तीसरी रो पर, तीसरी रो में कहा जा रहा है -1 और प्लस माइनस माइनस और 1, यानी कि -1 और ये आ गया माइनस का 1। अच्छा, जीरो में आपने जीरो जमा करना है, तो ये हो गया आपके पास 0 + 0। फिर आपने -7 + 3, तो ये आ गया आपके पास माइनस का 7 और +3। तो ए प्लस बी आपके पास क्या आने जा रहा है जनाब, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ए प्लस बी। ए प्लस बी बन जाएगा हमारे पास, फिर हम बी प्लस ए बी हमने सॉल्व करना है। अच्छा भाई, 9 और 3 कितने हो गए, माशाल्लाह सही जवाब दिया आपने, 12। अच्छा, 7 और 4 कितने हो गए, इसका भी आपने सही जवाब दे दिया, ये हो गए 11। अच्छा भाई, ये -1 और ये -1 कितने हो गए, ये हो गए माइनस का 2। अच्छा बच्चों, अब आप देखिए, ये 4 और 2 ये हो गए आपके पास 6। फिर -2 और -8 ये हो गए आपके पास माइनस का 10। फिर बच्चों ये तो सलंग जीरो हो गया आपके पास, 0 + 0 यानी कि 0। अच्छा बच्चा, अब हम चलते हैं 1 + 6 की तरफ, तो ये कितने हो गए, 7। फिर आप देखिए 5 और 5 कितने हो गए, 10। और एट द 11th आर हमने देखा कि -7 और +3, तो ये हो गए आपके माइनस का 4। ये आ गया आपके पास ए प्लस बी। अब ये जो ए प्लस बी आपके पास आ गया, अब बी प्लस ए बी यही आना चाहिए आपका, तो हमारी प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। चलिए बच्चों, अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जनाब टेकिंग राइट हैंड साइड। अच्छा जी, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या बनेगी, ये आ गई बी प्लस ए, ऑर्डर चेंज हो गया, बी प्लस ए। अच्छा जी, बी प्लस ए के एलिमेंट लिख लेते हैं हम, पहले बी लिखेंगे हम, बी है हमारे पास 9 7 और -1, और ये आ गया 4 -8 और 0, 6 5 और 3, 6 5 एंड 3। इसमें हमने ऐड करना है ए को। ए क्या है हमारे पास, 3 4 -1, 2 -2 0, 1 5 -7। अच्छा जी, बी प्लस ए, एडिशन करते हैं हम इसकी। अच्छा बच्चों, अब देख लें 9 और 3, 9 में आपने 3 ऐड कर दिए। अगले स्टेप में आपने क्या किया, 4 + 2 कर दिया, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 4 + 2। उसके बाद वाले स्टेप में आपने क्या किया, 6 + 1, रोमन की एडिशन कर दिया आपने, 6 + 1। अच्छा मेरा बच्चा, अब आपने शहजादे 7 + 4, तो ये आ गया आपके पास 7 और ये +4, लो ये तो सुर्ख हो गया, चलो सुर्खी से ही कर देते हैं। अच्छा जी, अब देखें -8 और -2, तो ये आ गया माइनस का 8 और -2। देखें ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट -2। अच्छा जी, 5 में 5 जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा। वैसे तो डायरेक्ट भी अगर हम लिखें तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको ज़रा स्टेपिंग के साथ करवा रहा हूँ, ताकि आप बच्चा पार्टी को कोई कन्फ्यूजन ना हो, सब बच्चों का लेवल एक नहीं होता। अच्छा जी, अब देखिए -1 को आपने -1 में ऐड किया, -1 और ये हो गया -1 और ये आ गया आपके पास -1। फिर आपने देखा 0 + 0, तो ये हो गया 0 + 0। फिर आपने देखा 3 -7 आ गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 3 -7, और फाइनली आपका बी प्लस ए आ गया जनाब। अब देखो भाई, ये 9 और 3 12, 7 और 4 11। अच्छा देखो, अब -1 और -1 ये आ गया आपके पास माइनस का 2,
अच्छा बच्चों, अब कॉलम 2 पे आइए। 4 + 2 ये आ गया आपके पास 6। फिर मेरा बच्चा आप देखें -8 और -2, तो ये हो गया -10। फिर आप देखिए 0 में आपने 0 को जमा किया तो ये हो गया 0। अच्छा भाई, फिर आपके पास पीला रंग लेते हैं अब हम। 6 और 1 हो गए 7। अच्छा, 5 में 5 आपने जमा कर दिए तो ये हो गए 10। और फिर +3 और -7 ये आ गया आपके पास -4। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं ज़रा, राइट हैंड साइड के साथ मिलाकर, तो क्या कांट किया हमने, सही किया या गलत किया। तो जनाब मुझे तो बराबर लग रहा है। 12 11 -2 6 -10 0 और 7 10 जी, प्रूफ हो गया आपका। लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ गई किसके, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है जी, ये था आपका पार्ट 1 हमने मुकम्मल कर लिया। पार्ट 2 में ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी है, उसे हमने प्रूफ करना है। जी बच्चों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 पर। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 में आपसे कह रहा है कि ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका होल ट्रांसपोज, इसको सॉल्व कीजिए और वो बराबर आना चाहिए बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के। अच्छा बच्चों, ये जो आपको प्रॉपर्टी इसने दी है, ये ट्रांसपोज प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ट्रांसपोज जो हम करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पर, प्रॉपर्टीज लिखूंगा, क्योंकि इसके साथ कुछ और भी है, वो भी आपको समझा दूं। तो देखें, ये ए बी पहली जो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको दी हुई है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज की का रिवर्सल रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ किसमें, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है जी, और ये क्या होता है आपके पास, ए बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के। ये हो गई आपकी ट्रांसपोज की पहली प्रॉपर्टी, हमेशा इक्वल आएंगे। अच्छा जी, अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हमें आ जाती है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब ये क्या होती है हमारे पास, अगर आप किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और उस पर ट्रांसपोज हो, मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें, तो वो हमेशा बराबर आएगा के डॉट ए के ट्रांसपोज पे। ठीक है, तो उस पर कोई असर नहीं होता। अच्छा जी, तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ आ जाइए। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर आएगा हमेशा ए ट्रांसपोज और प्लस माइनस बी ट्रांसपोज के। ट्रांसपोज एडिशन या सब्ट्रैक्शन पर डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हम ये कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब चौथी होती है हमारे पास डबल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। अच्छा, ये प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने से आपके पास वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाता है, ए के ट्रांसपोज का आपने ट्रांसपोज लिया तो दोबारा आपके पास वापस वही ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं डबल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं, और मेरा बच्चा ये तो आपको पानी की तरह याद होनी चाहिए। क्यों याद होनी चाहिए? इसलिए याद होनी चाहिए कि ये पता होना चाहिए आपको कि ये एमसीक्यूज में आ जाती हैं। अच्छा जी, और ये चौथी प्रॉपर्टी आ गई आपकी। अच्छा बच्चों, अब इन 4 प्रॉपर्टीज में से ये जो पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं रिवर्सल लॉ मल्टीप्लिकेशन, ये हमने प्रूफ करनी है, जो कि हमें सवाल में दी गई है। और आप पार्ट 2 में देख रहे हैं कि ए बी का होल ट्रांसपोज बराबर है बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के। तो हमने कहा जनाब हम लेफ्ट हैंड साइड से काम शुरू कर रहे हैं अपना। अब लेफ्ट हैंड साइड से हम अपना काम शुरू करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 में हम ये काम करेंगे कि हमने जो मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ द वर्टिकल ड्रॉप मेथड हम यूज़ करेंगे। और इसके मुताबिक हमने काम ये करना है कि फॉर कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स ए बी ड्रॉप करेंगे हम कॉलम 1 ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है? ये है हमारे पास 3 4 और -1। पहला कॉलम आ गया, देखिए ये रहा हमारे पास मैट्रिक्स है। 2 -2 और 0।
1, 5 और -7। अब हमने इस पर ड्रॉप करना है कॉलम 1, ये रहा, ऑफ मैट्रिक्स बी, 9, 7 और -1। ये आ गया हमारे पास 9, 7 और माइनस का 1। अच्छा बच्चा, अब हम इसकी बाकायदा मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए जनाब, 9 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 27। 9 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया मेरा बच्चा 36। 9 को आपने -1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 9। अब इस 7 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास प्लस का 14। इस 7 को आपने -2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका माइनस का 14। इस 7 को आपने 0 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 0। अच्छा बच्चों, अब आपने इस -1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 1। इस 1 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का माइनस का 5। और यही -1 जब -7 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस हो गया हमारे पास प्लस, और ये आ गया 7। अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं और हमारे पास आ जाएगा हमारा कॉलम 1 यहाँ पर। अच्छा जी, अब देखिए कॉलम 1 के लिए 27 में से आपने माइनस किया 1 तो ये हो गया आपके 26। 26 में 14 आपने ऐड किए तो ये बन गया आपका 40। अच्छा बच्चों, अब -14 और -5 ये हो गया माइनस का 17। -17 में से 36 में से आपने -17 कर दिए तो ये आ जाएगा आपके पास 17। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, अब माइनस का 2 और प्लस का 7, माइनस का 9 और प्लस का 7, ये हो गया आपके पास माइनस का 2। ये आ गया हमारे पास कॉलम 1। अब हम स्टेप 2 के लिए काम करेंगे। स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हमने क्या करना है कि फॉर कॉलम 2, दूसरा कॉलम मालूम करने के लिए ऑफ ए बी हम ड्रॉप कर देंगे कॉलम 2 ऑफ मैट्रिक्स बी। अगेन हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए को 3, 4, -1 पहला कॉलम। अब दूसरा कॉलम है हमारे पास 2, -2 एंड 0। तीसरा कॉलम है 1, 5 और माइनस का 7। और ड्रॉप करना है हमने इस पर कॉलम 2। कॉलम 2 क्या है हमारे पास बच्चों, ये रहा 4, -8 और 0। ठीक है जी, तो यहां पर हमने ड्रॉप कर दिया 4, -8 और 0। अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जी जनाब, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने तो ये, हाँ, ये आ गया आपके पास 12। 4 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 16। 4 को -1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास माइनस का 4। -8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने तो माइनस का 16 आ गया आपके पास। -8 को -2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 को 2 टाइम 16। -8 को 0 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका माइनस का 0। अच्छा बच्चों, अब देखिए 0 को आप इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा कॉलम आपका बन जाएगा 0। 0 की टंकी बहुत बड़ी है, सब कुछ हजम कर लेता है, टिकार भी नहीं मारता। अच्छा जनाब, अब देखिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं। भाई 16 माइनस प्लस 12 तो ये आ गया आपके पास माइनस का 4। भाई अब आप 16 और 16, ये हो गया आपके पास 32। और यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ -4, ये आ गया आपका माइनस का 4। तो बच्चों ये आ गया आपके पास आपका कॉलम 2। ठीक है जी, अब हम स्टेप 3 में काम करेंगे। कॉलम 3 के लिए फॉर कॉलम 3 ऑफ ए बी, इसमें हमने क्या करना है, हम ड्रॉप करेंगे कॉलम 3 ऑफ मैट्रिक्स बी। बोर्ड थोड़ा ऊपर कर लूँ मैं। अच्छा जी, अब कॉलम 3 क्या है आपके पास, कॉलम 3 है आपके पास जनाब, कॉलम 3 है आपके पास जी 6, 5 और ये रहा 3। ये है आपका कॉलम 3, 6, 5 और 3। तो ये कॉलम हम ड्रॉप करेंगे। अच्छा जनाब, ये आ गया आपका 6, 5 और 3। ये आपने ड्रॉप करना है किस पर जनाब, इस मैट्रिक्स ए पर। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट क्या है, 3, 4, माइनस का 1, 2, -2 और 0, और 1, 5 और बच्चों माइनस का 7। और ये अब इक्वल आने जा रहा है, 6 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 18। अच्छा जी, 6 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 24। इस 6 को आपने -1 टाइम मल्टीप्लाई किया
तो ये आ गया आपका -6। अच्छा बच्चों, अब देखिए 5 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास प्लस का 10। अब इसी 5 को आपने -2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का 10। इस 5 को आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 0। अच्छा बच्चा, अब देखिए 3 को आपने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 3। 3 को आपने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास 15। 3 को -7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया -21। अब इक्वल टू, और अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं ताकि हमारे पास कॉलम 3 भी आ जाए। तो यहाँ पर बनने जा रहा है आपका कॉलम 3। भाई 18 में 10 जमा किए 28, और 3 आपके पास हो गए 31, यानी कि 31। अच्छा जनाब, भाई 4 में 24 और ये 15 है। 24 में आपने 10 ऐड किए तो ये हो गया 34। 34 में फिर आपने 5 ऐड कर दिए तो ये हो गया आपके पास 39। 39 में से माइनस कर दिया आपने 10 तो ये आपके बन गए 29। अच्छा बच्चों, माइनस का 21 और माइनस का 6 ये हो गए आपके माइनस के 27। ये आ गया आपका कॉलम 3। अच्छा, कॉलम 3 आने के बाद आपके पास ए बी क्या आ गया आपके पास कि मल्टीप्लिकेशन जो आपने की। ठीक है, अब हम वो लिख लेते हैं। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन लिखने के लिए हमारे पास पहला कॉलम है, ये रहा 40, 17 और -2। दूसरा कॉलम ये रहा माइनस का 4, 32 और माइनस का 4। और तीसरा कॉलम हमारा ये रहा 31, 29 और माइनस का 27। ये आ गया हमारे पास ए बी। अब हम फाइंड कर लेते हैं ट्रांसपोज। तो ए बी का अब हमारे पास ट्रांसपोज क्या बनने जा रहा है, आइए इसका ट्रांसपोज भी बना लेते हैं। ट्रांसपोज के लिए ये रही हमारी पहली रॉ, इसको बनाइए आप कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका 40, -4 और 31, पहली कॉलम बन गई आपकी। अच्छा, दूसरी रॉ को आपने बनाना है कॉलम, यानी कि 17, 32 और 29। तो 17, 32 और 29। फिर आप तीसरी रॉ को कॉलम बना दीजिए। तीसरी रॉ है आपके पास -2, -4 और -27। तो ये बन गई आपकी -2, -4 और माइनस का 27। ये आ गया आपके पास ए बी का ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड आपने कंप्यूट कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। वर्टिकल ड्रॉप मेथड से हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंप्यूट किया। अच्छा बच्चों, अब हम राइट हैंड साइड पर काम करेंगे। तो हमने कहा टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है आपके पास ये बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लिकेशन आपने पता करनी है। तो पहले हम बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो देखिए भाई बच्चों, बी का ट्रांसपोज आपके पास क्या बनेगा। देखिए ये रहा बी, और बी की पहली रॉ आपके पास क्या है, बी की पहली रॉ है आपके पास 9, 4 और 6। इसको बना दीजिए कॉलम। तो ये बन गया 9, 4 और 6। अच्छा जी, दूसरी रॉ क्या है आपके पास, 7, -8 और 5। इसको कॉलम बना दीजिए 7, -8 और 5। अच्छा बच्चों, तीसरी रॉ क्या है आपके पास, -1, 0 और 3। इसको भी कॉलम बना दीजिए -1, 0 और 3। ये आपने पता कर लिया बी का ट्रांसपोज। अब आपने ए का ट्रांसपोज भी पता कर लेना है। तो ए का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, क्या बनेगा, आइए रॉस को कॉलम बना देते हैं हम। ए में ये आ गई पहली रॉ 3, 2 और 1। इसको कॉलम बना दीजिए 3, 2 और 1। अच्छा जी, अब देखिए दूसरी रॉ आपके पास है 4, -2 और 5। तो ये आ गया 4, -2 और 5। तीसरी रॉ है मेरे बच्चों आपके पास -1, 0 और -7। तो ये आ गया माइनस का 1, 0 और माइनस का 7। आपने तमाम रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका स्टेप 1 स्टार्ट होने जा रहा है। स्टेप 1, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे कि आप फॉर कॉलम 1 ऑफ बी टी और ए टी ड्रॉप कर देंगे आप कॉलम 1 ऑफ ए टी के कॉलम 1 को ड्रॉप करेंगे। ए टी का कॉलम 1 क्या है आपके पास, ए टी का कॉलम 1 है मेरे बच्चों आपके पास ये रहा 3, 2 और 1। ये आपने लिखा 3, 2 और 1। इसको ड्रॉप करना है आप पर आपने मैट्रिक्स बी टी पर।
तो जो है आपके पास 9, 4 और 6, 7, -8 और 5 और माइनस का 1, 0 और 3। ये आ गया आपका मैट्रिक्स है। अच्छा बच्चों, अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। देखें भाई, 3 को आपने 9 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 27। फिर आपने 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 12। 3 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 18। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए, 2 को आपने 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 14। -8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो -16। -5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 10। अब 2 को, इस 1 को आप इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बड़ा शरीफ आदमी है, तो ये एज इट इज आ जाएगा -1 +0 और +3। और ये पूरा सिंप्लीफाई होके आपके पास बनेगा आपका कॉलम 1। तो अब आप रिवील करने जा रहे हैं कॉलम 1 को, तो कॉलम 1 क्या बनेगा आपके पास? देखिए भाई, ये आ गया 27 में से आपने -1 किया तो 26 और इसमें आपने 14 ऐड कर दिए तो ये हो गया आपका 40। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने 16 और +12 तो ये हो गया आपके पास -4। फिर आपने 18 में 10 प्लस किए तो ये हो गया 28। 28 में 3 प्लस किए तो ये हो गया आपका 31। देखिए, ये कॉलम 1 और ये रहा कॉलम 1, दोनों आपके बराबर आ गए। 40 - 4 और 31, 40 - 4 और 31। इसका मतलब ये है कि हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहा है। अच्छा, स्टेप 2 हम यहाँ कर रहे हैं। स्टेप 2 के लिए आप काम करेंगे फॉर कॉलम 2 ऑफ BT80 और इसमें आप ड्रॉप कर देंगे कॉलम 2 ऑफ 80। ठीक है जी। अब 80 का आपके पास कॉलम 2 क्या है? ये है 4 - 2 और 5। ये आ गया आपका 4 -2 और ये आ गया 5। इसको आपने ड्रॉप करना है। किस पे ड्रॉप करेंगे जनाब, जल्दी से बता दीजिए। अब तो चीते हो गए होंगे आप भाई। BT पर। BT क्या है आपके पास? ये रहा 9, 4, 6, 7 -8 और 5, -1 और 0 और 3 इक्वल टू, यहाँ पर आपकी सिंप्लीफिकेशन होकर सारी चीज़ें आ जाएंगी और यहाँ पर आपका कॉलम 2 आ जाएगा। वो हमने पहले से लिख दिया। ठीक है जी। जनाब, 4 को आपने 9 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 36। अच्छा बच्चों, 4 को आपने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका 16। इस ही 4 को आपने 6 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास 24। अच्छा भाई बच्चों, अब देखिए, -2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका माइनस का 14। फिर आपने -2 को -8 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और ये हो गया आपके पास 16। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, -2 को आपने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस प्लस माइनस और 2 5, ये आ गया 10। अच्छा बच्चों, अब आपने इस 5 को -1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका माइनस का 5। इस 5 को आपने 0 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0। इस 5 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 15। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की बारी आ गई भाई। माइनस का 14 और माइनस का 5, ये हो गए आपके माइनस का 19। ये देखिए, ये आ गया माइनस का 19। 36 में से आपने माइनस किए 19 तो आपके पास आ गया 17। अच्छा जी बच्चों, अब आपने 16 में ऐड किए 16 तो ये हो गया आपका 32। अच्छा जी, ये भी काम कर दिया आपने। अच्छा, अब हम तीसरी रो पे आ जाते हैं भाई। 15 में से आपने 10 की कम कर दिए तो आपके पास हो गया 5। 5 में आपने 24 ऐड किए तो ये हो गया आपका 29। आप देखिए, आपका कॉलम 2 17, 32, 29 और 17, 32, 29 ये भी बराबर आ गया। अब आप काम करेंगे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप 3 में आपने क्या करना है कि फॉर कॉलम 3, तीसरा कॉलम मालूम करने के लिए, ऑफ किसका तीसरा कॉलम मालूम कर रहे हैं हम? BT80 का। हम ड्रॉप कर देंगे कॉलम 3 ऑफ AT। अच्छा जी, अब तीसरा कॉलम क्या है भाई? तीसरा कॉलम है हमारे पास -1, 0 और -7। तो ये आ गया आपके पास -1, 0 और -7। इसको आपने ड्रॉप करना है, बल्कि कर दिया है। मैट्रिक्स
BT80 पर। BT80 के एलिमेंट्स हम यहाँ लिख लेते हैं 9, 4, 6, 7, -8, 5 और माइनस का 1 और 0 और ये आ गया आपके पास 3। और ये हमारा सिंप्लीफिकेशन बॉक्स आ गया और यहाँ पर हमारा कॉलम 3 रेडी होके आने वाला है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉलम 3। आइए अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। -1 को इन सब से हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, तो 1 तो सबसे मल्टीप्लाई होकर ये सेम नंबर दे देगा, लेकिन 1 के साथ आप यहाँ देख रहे हैं माइनस है और इन सब की साइन क्या है, प्लस। तो माइनस इन सब प्लस को माइनस कर देगा, यानी कि माइनस का 9, माइनस का 4 और माइनस का 6। अच्छा जी, अब आइए कॉलम 2 पर। 0 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो इन सबको क्या कर देगा, 0। तो प्लस का 0, माइनस का 0 और प्लस का 0। अच्छा जी, अब रह गया आपका एक एलिमेंट और वो है आपके पास -7। -7 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस और 7 1 टाइम 7 आ गया। -7 को मेरे बच्चों आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपके पास माइनस का 0। अच्छा, -7 को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा +3 है। -7 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 21, माइनस का 21। सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम अभी इसकी। भाई -9 और +7 कितने बच गए आपके पास, माइनस का 2। भाई दूसरी रो में आ जाइए तो सिर्फ इकलौता है आपके पास माइनस का 4, ये आ गया। तीसरी रो में आ जाइए जनाब, माइनस का 6 और माइनस का 21, तो ये हो गया आपका माइनस का 27। देखिए आप तीसरा कॉलम भी -2, -4 और माइनस का 27। यहाँ तीसरा कॉलम देखिए -2, -4 और -27। तो आप बच्चों ने ये साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई आपकी राइट हैंड साइड के। तो हम मैट्रिक्स बना देते हैं यहाँ पर। तो जनाब ये आ गया हमारे पास BT और AT। तो BT AT आपके पास क्या बन गया, BT और AT आपके पास बन गया। कॉलम 1 लिखिए पहले। कॉलम 1 ये रहा 40 - 4 31, 40 माइनस का 4 और 31। कॉलम 2 लिखिए बच्चों 17 32 और 29। कॉलम 3 लिखिए, ये रहा -2 -4 -27। ये आ गया मेरे बच्चों आपके पास हरा काम में खरा, लीमू की ताकत से भरा राइट हैंड साइड। और ये जैसा कि हमने बात की थी कि टनाटन अल्हम्दुलिल्लाह बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, याद है ना आपको, हमने आपको बताई थी। ये थी आपकी रिवर्सल लॉ मल्टीप्लिकेशन, जिसको आपने अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ किया। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 का इख्तिताम होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कीमती कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। स्पेशली वर्टिकल ड्रॉप मेथड के मुतालिक ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोज की हमने जो प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखा कि रिवर्सल लॉ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डबल ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, इनको आपने अपने जहन में बिठाना है। MCQs के हवाले से ये मेरे बच्चों बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। 1 नंबर की बड़ी अहमियत होती है। चैनल को लाइक करना, और चैनल को तो नहीं लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का एक बटन होता है उसको दबाना मत भूलिएगा। आप एक बार घंटी बजाएंगे इंशाल्लाह मैं डेली 6:15 बजे आपके दरवाजे की घंटी बजा दूंगा कि मैं एक नए लेक्चर के साथ आपके पास आ चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्प्रेड कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। एक बिल्कुल डिफरेंट वे में आप माशाल्लाह द मैथ विस्परर के प्लेटफॉर्म से मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअल भी है और लॉजिकल भी है। अल्लाह आपको कामयाबियाँ दे, अल्लाह आपका हामी व नासिर, अल्लाह ताला आपको आफ़ियतें अता फ़रमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने टीचर मोहम्मद फयाज़ मिर्ज़ा को। अल्लाह हाफ़िज़। फॉर्मूले कैद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स आज़ाद करते हैं।